बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़नकार ने, बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर ने हमें ज्वाइन किया है और मौसीकी पे जो उनकी कमांड है, थ्योरी पे भी और प्रैक्टिकल पे भी, वो लाजवाब है। और न सिर्फ पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने इस शोबे का, मौसीकी का और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। वन एंड ओनली उस्ताद शफकत अली खान साहब। विछोड़े आने मार ले आखी में जीवा मैनू समझ काला पीला तोला क्या गल समझ नहीं थे रोना क्या लाख जतन कर हारी रे माने है जीना बस जीना है, हाँ बस जीना है। वेलकम टू द शो खान साहब। Thank you for coming. Please receive it. हुजूर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। सर, इट्स अ प्रिविलेज। मैं आपका प्रोग्राम काफ़ी दिनों से देख रहा था और इस इंतज़ार में था कि शाहजी साहब मुझे अभी तक बुलाया नहीं। हम फैन ऑफ तुसी कनाडा तो वापस आओ तो ऐसी तानू बुलाइए। वो भी आपने भेजा था। कैसी बात क्या कहा साहब, हमारा तो ये प्लान था कि आप और मैं यानी कि बहुत शानदार टूर करेंगे और आपके तुफैल हमें भी जनाब अल्लाह ताला जो है अल्लाह ने आपको बहुत अता इज्जत देगा और मज़ा आएगा, कुछ सीखेंगे आपसे। मगर वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि फिर वो मसरूफियत हो गई और आप को फिर अकेले जाना सलामत रहे। बताइए कि इंटरव्यूज तो दुनिया में होते रहते हैं, लेकिन किसके साथ, मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं तो एक सहर तारी हो जाता है, आवाज़ में भी सुर होता है, लफ्ज़ों में भी सुर होता है। आपने इतने छोटे लफ्ज़ों में तारुफ करवाया, जवाब नहीं उसका। इसको कहते हैं जैसे एक छोटी सी बंदिश है ना, स्थायंत्रे में मज़ा आ जाता है, इस तरह आप बोलते हैं। अच्छा, मैं कहता खान साहब, बहुत कम हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीखा हो और इतना म्यूजिक जानते हो और उसकी थ्योरी के ऊपर वो बात कर सकते हो। जी, तो आपको ये गैर मामूली मलका हासिल है, कमांड हासिल है कि आप उसको बहुत अच्छा समझा भी सकते हैं, म्यूजिक को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ये वजह कि आप पढ़ाते रहे दुनिया की बेशुमार। जी, बर्कले में आपने जी और काफ़ी यूनिवर्सिटी में जाके वर्कशॉप भी किया। हाँ, थ्योरी जो है, पहले तो आवाज आई, म्यूजिक इज अ नेचर, टू मी इट्स अ साउंड ऑफ नेचर, द विंड, द क्लाउड्स, द साउंड ऑफ ओशन, खुश्क पत्तों पे चलना, उसकी आवाज। वाह वाह। मौसीकी इज अ ग्रीक वर्ड, हवा में गिरा लगाना इसका मतलब है मौसीकी। थ्योरी तो बाद में राग बने। अब लोग कहते हैं जी हजारों होते हैं, सैकड़ों होते हैं, मुझे नहीं पता होते होंगे। 10 राग याद हो जाए तो जिंदगी गुजर जाती है और समझ एक भी आ जाए। समझ एक भी जिसमें राग पहाड़ी मेजर है, बैरवी जिसमें लाइट म्यूजिक सारी दुनिया बना रही, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न म्यूजिक एंड मिडिल ईस्टर्न, सब एक ही म्यूजिक है, सिर्फ एक्सेंट बदलता है। पंजाबी कई किस्म की है ना शाहजी, यहाँ पे जीवना में ओल है, जंग में और है, चनियोट में, सरगोदा में लोर की और है तो पंजाबी, लेकिन जहाँ से लफ्ज गुजरे जैसे लोग हैं वो एक्सेंट बदल जाता है। इसी तरह मौसीकी का एक्सेंट बदलता है। वाह वाह। सुर 12 है। हाँ साहब, ये फरमाइए, जो मौसीकी का एक्सेंट बदलता है, जैसे कर्नाटिक म्यूजिक है, फिर आप आगे आते चले जाएं, फिर पंजाब आ जाता है, फिर तो ये जब मौसीकी सफ़र कर रही है, मौसीकी का डायलेक्ट जब बदलता है, उसके पीछे क्या अवामिल होते हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल है, ये अब कोई करते ही नहीं। देखिए, जैसे मैंने अभी फरमाया कि सिर्फ राग ही मौसीकी नहीं थी, सिस्टम है, सुर आज़ाद है, हवा की तरह। ये बड़ी खूबसूरत बात है, सुर आज़ाद। फिर उस पर लोगों ने एक आवाज घूम रही थी दुनिया में, लेट्स से क्या है, फिर किसी ने सोचा सा पा सा हवा चली, पत्तों से टकराती हुई जा रही है, दरख्त है,
सानी दा मामा करे था, उसने सरगम बना दी। वाह जी वाह। अब सरगम कैसे बनी? फिसागोरस द मैथमेटिशियन। जी। अब बहुत से आर्टिस्टों को इस बात का पता भी नहीं, क्योंकि लड़ाई की तरफ से फुर्सत नहीं लोगों को, एक दूसरे को मारने को आर्टिस्ट भी फिर रहे हैं। हालांकि म्यूजिक, संग गीत का मतलब क्या है? संग गाओ, संग साथ और गीत गाना, इसका मतलब संगीत जोड़ता है ना, जोड़ता है, इकट्ठा करता है। हमने सब कुछ अलग कर लिया। अच्छा, उस आवाज को उस दौर में मौसीकी किसने बनाई, इसका कोई नहीं बता सकता कि मूजद असल में कौन, इसका अल्लाह ही क्रिएटर है। जैसे साउंड उसने बनाए। देखिए, कहते एक सुर की आवाज आई थी, दुनिया 6 दिन में 7 दिन में बन गई, जो भी हिसाब किताब है। फिर सूर फोका जाएगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इसका मतलब सुर और बेसुरापन अल्लाह ने पैदा किया, और सूर फूका जाएगा, उसकी आवाज बर्दाश्त नहीं होगी किसी को, यानी कि बेसुरेपन से दुनिया तबाह होगी, सुर से बनी है। तो साउंड था ये, उसको लोगों ने अपने तरीके से ढाला। जिसको क्लासिकल की समझ आई उसने राग बना लिए, जिसको फोक की समझ थी, जिस दिमाग को उसने फोक बनाया, जिसको गजल की समझ थी, गीत की समझ थी, सुर वही है। जैसे सारे गा मा पा दा नी दा सा नी दा पा मा गा रे सा। बहुत से लोग कहते हैं 7 सुर है, नहीं 12 होते हैं, हर चीज का जोड़ा है। जैसे सा नी सा धा सा पा सा मा सा गा रे सा, ये 12 सुर है। ठीक है, जब आप 12 करेंगे तो हर एक का कोमल तीवर हो जाएगा। कोमल तीवर, ये कोमल तीवर की तकरार है। कहने का मतलब ये कि मौसीकी का मूजद कई लोग हैं। राइटिंग की बात करें तो आप जिस अंदाज को लिखते हैं, हजारों लाखों आपके फैन, बड़ी वो आपका अंदाज है, गालिब का अपना उस्लूब है, सबका अपना। इसी तरह सिंगिंग में भी ऐसा है। तो ऐसा नहीं कि जो राग गाने वाला तो वो ही सबको तबाह करके रख दे, उसके अलावा कुछ होता नहीं। मौसीकी जितनी सादा और जगह जितनी निकालते जाओ उतनी मुश्किल होती जाती है। बहुत अच्छी बात, क्योंकि उसको सुरीला होना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं सहले मुमतना। जी, आपकी थ्योरी वाली बात चल रही थी, ये इंसानों ने इसकी तखलीक की। जैसे रिदम जो टोटली मैथ है, मात्रा, बिल्कुल बीट्स, वो कंपोज उसको आप काउंट कर सकते, काउंट 16 मात्रे, 10 मात्रे, 9 मात्रे, ये सारा इंसानों ने खुद बनाया। सुर हमेशा से आजाद था, मैं नहीं कह सकता इसको क्या किसने बनाया, ये हमेशा। खान साहब, पहाड़ी का जिक्र हुआ तो जरा छेड़ दीजिए। जी, पहाड़ी छेड़ भी दूं और चढ़ भी जाऊंगा। बहुत अच्छे। पहाड़ी है तो रागनी, लेकिन इसको ज्यादातर ठुमरी गजल गीत में इस्तेमाल किया गया। जैसे कई किस्म की पहाड़ी है। बागों में थोड़ा सा हो जाए, बागों में पले उसी पे आऊंगा। ओरिजिनल पहले एक ठुमरी, सया सया बिना सुना सवरिया नाए, सवरिया नाए 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 नाए। अब ठुमरी है क्या? एक्सप्रेशन की गायकी। मुझे थोड़ी देर गाने दें ताकि प्रोग्राम लंबा हो जाए। प्लीज। ठुमरी शाह जी, बहुत से लोग कहते हैं आज तक कोई समझा नहीं सका इसका मतलब क्या। ठुमरी ठुमके से है। ठुमकने को ठुमरी कहा गया, क्योंकि ये नृत्य भाव की गायकी। नर्तकी नाचती थी, गायक गाता था। जैसे एक्सप्रेशन, नृत्य भाव। हसैया बिना गद सुना, सैया बिना, सुना का एक्सप्रेशन, सुना सुना याद तहार जिया राज दवे मोरा, बचन जिया नाग पाए, सवरिया नाय ओ सैया सैया। अब ये एक अंदाज ठुमरी का, एक ये बागों में पड़े झूले और तुम हमें भूल गए, अब तुमको नहीं भूले। उस्ताद बरकत अली खान साहब, हम वैसे नहीं हो सकते, उनकी नकल करना
हम तुम्हें भूल भूल भूल, ये नथना और गला कितने सुर लग गए। नथने के इस्तेमाल करते थे उस्ताद बरकत अली खान साहब। तुम हमें भूल गए, ये 19th सेंचुरी का अंदाज है। बेगम अख्तर साहबा कहती हैं बॉस क्या कहने, तुम हमें भूल रावी गगना हो रावी रावी किनारा हो हर मौज के होठों पर अफसाना हमारा। अब देखिए पहाड़ी में क्या कुछ निकल रहा है, इसमें ये भी है, कदिया मिल रांझण में किनू अपना दुख सुनावा, तेरा दे कोई वैरी है किनू अपना हाल सुनावा रांझण में। ये मैडम नूरजान साहब, और कितना ये मुख्तलिफ पहाड़ी कैसे निकलती जा रही है, बिल्कुल। अब इसमें गजल भी आप ले लें। मेरे तन बदन किसने है ये आग सी लगाए, वहाँ बंग संवर के निकले यहाँ जान पे बनाए। मेरे तन बदन किसने, अब यही सुर आप वेस्ट में ले जाए, लारी रारी री 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 रारी रा लारी री री रारी री लारी री लारी वेस्टर्न पहाड़ी सुर वही, जब ये पहाड़ी रागनी ये सुर वहां गए तो उन्होंने ये बनाया। पहाड़ी कई किस्म की होती है, जैसे अरब में इसका अब अफगानिस्तान ये सरादर अफगानिस्तान है, वो मिडिल ईस्ट ग ग ग ग म ग म ग म ग म रे ग रे 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 ग पद म रे 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 पद रे 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 दा दा म म म ग ग रे रे दा। तो ये पूरा एक्सेंट आपके समझ। वाह वाह वाह, क्या कहने नाज़रीन। हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया तो होता है, इंसाइक्लोपीडिया अपने अपने शोबे के लोग होते हैं, मगर ऐसा क्रिएटिव इंसाइक्लोपीडिया जो है वो कहाँ मिलेगा आपको। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली उस्ताद शफकत अली खान साहब, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद शफकत अली खान साहब और अब उनके साहबजादे फैज़ान अली खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है आप तशरीफ लाए। हजूर बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया एंड फीलिंग ऑनर्ड। इन्हों अनकरीब फिल्म दी ऑफर आने लिए तो तुसी इजाजत दोगे? जी बिल्कुल, अच्छी फिल्म होगी तो जरूर दो, सुर जिसमें हो। सर फिर बाहरों ही आएगी ऑफर, इतों तो नहीं आएगी। हाँ, ये बात हंसी हंसी में की गई मगर अफसोस की बात है ना। पाकिस्तान की अगर बात करें तो अभी बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं हम। इस जैसा मुल्क कोई नहीं, मैं पूरी दुनिया घूम आया हूँ, कहीं दिल ही नहीं लगता, यहाँ आके दिल लगता है। क्योंकि मुल्क जो होते हैं, जो लोग चलाने वाले वो अच्छे बुरे होते हैं। मुल्क तो क्या बात है। पाकिस्तान में तो वसी शाह साहब हैं, तालिब इल्म पाकिस्तान में तो सलामत अली खान, या वो कहाँ से
तो बात ये कि आप लोग हैं जी। यहाँ फिल्म को समझने वाले बनाने वाले लोग उनको आगे नहीं बढ़, लेकिन माहौल बिगड़ा हुआ वो दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है शाहजी कि आर्ट एंड कल्चर के लोग एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर के आर्ट एंड कल्चर में, ये चेंज कर ले तो ठीक हो जाएगा। फैजान भी बात कर सकता है। तो खान साहब हम फैजान से अकेले कुछ सुनते हैं पहले जी, और फिर हमारी ख्वाहिश होगी कि दोनों मिलके या इसी में अगर आप भी ज्वाइन करना चाहें तो आप अकेला सुने, क्योंकि मैंने आप बेहतर समझते हैं। हमारे घराने की ये एक कॉम्पोजिशन है, मेहदी हसन खान साहब ने गाया है, और हमारे परदादा उस्ताद नियाज हुसैन शामी खान साहब की कॉम्पोजिशन है। नासिर काज़मी साहब का कलाम है। वो मैं वाज़ा कर दूं, नियाज हुसैन शामी साहब वो हस्ती हैं, मेहदी साहब उनसे इश्क करते थे। जो पहली हिट गजल मेहदी साहब की है वो उन्होंने कंपोज की, पत्ता बूटा बूटा, मीर साहब हमारा जाने, मीर साहब वाली जी मीर तकी में। तो वहां से मैं सबका बहुत बड़ा नाम बना। वो खई बड़े थे है ना, वो जैसे थी पत्ता पत्ता बूटा बूटा, क्या कहने, पत्ता पत्ता वाह वाह, बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जाने ना जाने, गुल ही न जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने, पता पता, क्या कहने, बूटा बूटा चारा गरी, हाय हाय हाय, बीमारियां दिल, रस में शहर हुस्न नहीं, हुस्न नहीं, क्या कहने, वरना दिल बर नादाम इस दर्द का चारा जाने, जान पत्ता पत्ता बूटा बूटा बूटा। क्या क्या अच्छा, मैं एक फैजान की तरफ हमें बढ़ना है, मगर उससे पहले मैं अपने कबीले की तरफ से और एक तालिब इल्म की तरफ से और एक पाकिस्तानी की तरफ से ये हमेशा मैं कहता हूँ जब भी मुझे मौका मिले कहेगा है, हमारे जो सीनियर्स थे सारे के सारे जो लॉर्ड थी, इस्लाम अली खान साहब, नज़ाकत अली खान साहब, बेगम अख्तर, फरीदा खान, मेहदी हसन खान साहब, गुलाम अली खान साहब और गुल्लू साहब, सारे जितने मतलब आप नाम लेते चले इतने नाम हैं, इसमें सब शौकत अली साहब, तमाम लोग जितने भी हैं, यानी कि जिसका जो भी जॉनरा था उसके अंदर। मगर मैं अगर ये ना भी कहूँ कि अदब पर एहसान है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अदब के हवाले से इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप तसव्वुर कीजिए कि मीर की गज़ल आज वैसे पढ़ना और समझाना और सुनना और समझना नापैद हो गया है, वो जाके उसको अवामी सतह पे करोड़ों लोगों तक पहुँचाया मेहदी हसन खान साहब ने, गुलाम अली साहब ने, फरीदा खानम ने, बेगम अख्तर ने, जगजीत साहब ने, अगेन जॉनराज मुख्तलिफ है। तो इन सब के लिए आप पूरी जो आपकी फर्टर्निटी है ना जी, जो आपकी फर्टर्निटी है, मेरी फर्टर्निटी की तरफ से आपको सलाम पेश करते हैं। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आम आदमी तक इकबाल पहुंचा, मीर पहुंचा, गालिब पहुंचा, नासिर काज़मी पहुंचा, फराज पहुंचे, वली दकनी पहुंचे, क्या क्या नहीं गाया आपके बड़ों ने, आपके कबीले के लोगों ने, बहुत बड़ी बात है। ये इसी को आगे बढ़ाते था ना जी ये सारा। फैजान आपको गजल सुनाते हैं। पहले सुर से मेहनत नजर आ जाती है, मेहनत भी और टैलेंट बहुत अच्छा है। लेकिन नज़र-ए-शनास नहीं, वाह वाह, मेरा इलाज मेरे चारा घर के पास है। वाह वो दिल नवाज, क्या कहने फैजान, वाह वाह वाह। लेकिन नज़र-ए-शनास नहीं, मेरा इलाज मेरे
बहुत अच्छे के पास नहीं, वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं। मेरा बहुत अच्छे। आज मेरे चार घर के पास नहीं, वो दिल नवाज है। गुजर रहे हैं अजब मरहलों से दीदा दिल, क्या कहने। गुजर रहे हैं, गुजर रहे हैं क्या कहने अजब मरहलों से दीदा दिल, सहर की आस है जिंदगी की आस सहर की आस है जिंदगी की आस नहीं। मेरा इलाज मेरे चार घर के पास नहीं, वो दिल नवाज है। क्या कहने यार क्या। और आप देखिए भाई, जो मैं बात कर रहा था, ये कलाम आम आदमी तक पहुंचाना, करोड़ों तक, उससे बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप सही बात कर रहे हैं। मैं अभी गा रहे थे आप दोनों, तो मुझे याद आ गया जो हमारे सुपीरियर ग्रुप के जो चेयरमैन हैं चौधरी अब्दुल रहमान साहब, जो बुनियादी तौर पे ओन करते हैं ना इस चैनल को, उनको पता है कि मुझे रात गए बहुत पसंद था। कभी कभार इस तरह का जब माहौल होता है ना, तो मुझे बाद वक़्त मजाक में कहते हैं तुसी फिर रात गए बना ही देता है इस शो में। आज मेरा में उनकी नज़र पड़ेगी तो फिर वो यही कहेंगे मुझे। हाँ साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है मेरा कुछ सामान। रिदा, बहुत ऐसे सामान है, इसको एकदम कहीं जोड़ दिया। सर ये है सामान 100 बरस। वाह, ब्यूटीफुल। वाह, इसके साथ यादें जुड़ी हुई जी। क्यों? उस्ताद सलामत अली खान मेरे वालिद साहब, लव हिम, वो रेडियो के ज़माने थे, क्रिकेट मैच 80s में, अर्ली 80s, इतने टीवी नहीं होते थे उस वक्त, कम लोगों के पास होते थे। या 70s की बात करें, हमने वो शुक्र दौर देखा, तो इसको देखने से वो सारे चेहरे, वो लोग, वाह, वो भूली बिसरी यादें। आपकी बात से मुझे याद आ गया कि वो दौर देखने वाले ना बड़ी दूर तक देख सकते। बहुत वो हमने शुक्र है वो दौर देखा। क्रिकेट मैच की आवाज आती थी। राजपूत आए, सलीम मलिक ने उसे पॉइंट की जानिब खेल कर 1 रन बनाया, दूसरे रन के लिए वापस उड़े और दूसरे रन भी लेने में कामयाब हुए। सलामत अली खान सुन रहे, मैंने जब इसको देखा तो मैं वहां जुड़ गया हूँ। सलामत अली खान साहब की कौन सी चीज़ जो आपने रेडियो से सुनी पहली, जो आपके हाफजे में हो? उस वक्त सुर सवेरा प्रोग्राम चलता था लाहौर रेडियो में, तो उस्ताद सलामत अली खान की काफियाँ आती थी। तो तकरीबन 5-6 साल की एज मेरी होगी, तो ये एक मैंने काफ़ी उस वक्त सुनी स्टार्ट में। रल देओ बधाई दियाओ रल देओ नी बधाई मैं वर पाया सयो रांझा मांग नियाओ सयो अज दा रोज
मुबारक चले। मुबारक जड़ा साहब क्या कहने, मुबारक चढ़े रांझा साडे क्या कहना वेड़े बड़िया रांझा साडे वेड़े बड़िया हथ खुंडी मोढे कंबल धरया हथ खुंडिया मोढे कंबल धरया चाका वाली शक्ल बनाई नियाओ सयो नियाओ सयो नियाओ छोटी जगह क्या कहने फैजान। ये बात वाह 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 वाह। सयो ये ट्रेनिंग है। सयो 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 वाह 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 बधाए क्या कहने। दिल नहीं कर रहा था खत्म करूं, लेकिन दिल नहीं कर रहा कि आप खत्म करें, कोई शक नहीं। क्या कहना आपका। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत टैलेंट भी इनका बहुत कमाल का है और आपने ट्रेनिंग भी कमाल की है और उन्होंने सीखा भी, उसको कमाल है। क्या कहने। फैजान हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद शफकत अली खान साहब। कहीं नहीं जाइएगा, आप कैसे जा सकते हैं जब ऐसे बड़े लोग आपके सामने मौजूद हों। सो ये कहने की ज़रूरत नहीं है आज कि कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? खान साहब, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। और ये कुड़ी दा नेट ना आ रहे हो तो 1122 तो कॉल करके कहती एमरजेंसी है। जी आपसे सवाल है, जब आप कोई रोमांटिक गाना गाते हैं तो आपके जहन में ऐसा कौन सा हसीन चेहरा या हीरोइन होती है? इस बात से ज़रा पर्दा हटा दें। जी, बड़ा खूबसूरत सवाल किया। रोमांस होता क्या, यही तो आज तक समझ नहीं आ सकी लोगों को। रोमांस की बात आएंगे तो लोग एक दो विजुअल करेंगे किसी लड़की का चेहरा। रोमांस तो विद योरसेल्फ, रोमांस विद द हवा है, पहाड़ है, मनाजर है, किसी चीज के साथ भी रोमांस हो सकता है। जब आप एक अच्छा सीन देखते हैं तो अच्छी कॉम्पोजिशन बन जाती है। वाह सर, बच्चों के सामने ऐसी बात ही अच्छी लगती है। मैं आपकी बात को यहीं पर खत्म कर। खान साहब, कभी ऐसे हुआ कि आप फिजान को सिखा रहे हो तो आपके सिखाते सिखाते फिजान को किसी लड़की की कॉल आ गई हो? नहीं जी, वो कॉल के वक्त मैं सिखाता ही नहीं हूँ। वो कॉल करार के वक्त नहीं सिखाता। बच्चों ने कॉल का टाइम बताया नहीं होता। तो बस इसकी भी ट्रेनिंग की टाइमिंग होती है, और जब इनको शुरू कराया तब तो वैसे कॉल के काबिल नहीं थे। अब का कुछ पता नहीं। आपको तो कभी रियाज करते हुए कॉल नहीं आती?
जी हमारा दौर बड़ा टफ था उस वक्त, ना कॉल थी ना फोन था। नहीं अब तो घर से आ जाती है। लेकिन रियाज के टाइम तो किसी की भी कॉल नहीं, रियाज के वक्त तो घर पे ही होते हैं। रियाज के साथ क्योंकि उस टाइम कॉल आए तो बड़े लोग ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा शफकत सलामत साहब से सवाल है कि जो क्लासिकल सिंगर्स होते हैं वो गाते हुए इतना जोर क्यों लगाते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। जोर तो लगता है क्योंकि ये मौसीकी जोरदार है, काम ही ऐसा तान पलटा गमक इसमें जोर लगता है, लेकिन सॉफ्टनेस भी होती है। जब बंदिश गाते हैं तो उसके अल्फाज को अपने सुरों के जरिए लोगों के सामने पेश करना, तो जोर लगाना भैया इसलिए जरूरी है कि वो जोर मांगता है तो इसलिए जोर लगाते हैं। और कुछ चीजें अच्छी भी लगती हैं उस जोर के साथ, उसके कुछ बगैर चीजें बहुत एक्सेस नहीं होना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। ज्यादा गमक की तान या तैयारी में अब तानों पे जाते हैं, पलटा करते हैं या लय जब बढ़ती तो वहां जोर लगते ही। एक गमक की तान करो, जैसे बंदी से मेरे गावा रे 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 दावा करे था नैया करो पर गरे नैया करो पार ये सीधा गया जब तक फोर्स नहीं आएगी ये तान नहीं आएगी। कैसे सॉफ्ट करना तो नया करो पार गरे मनवा ये फोर्स की रिक्वायरमेंट है, स्टाइल ही है ना उसकी, जॉनरा है ना, बिल्कुल उसको उस तरह लाना पड़ेगा, उसको उसी तरह से गाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, और उसके लिए आपको अपने आप को इतना अच्छा सुनवैया बनाना पड़ेगा कि आप उसको लुत्फ ले सकते। तो बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं चलता वो कर क्या है। तो सुनवैयों को भी, सुनने वालों को भी तो अपना टेस्ट बिल्कुल माशाल्लाह बड़ी बात। क्या थैंक यू उस्ताद मोहतरम, हमने आपका गमक खाया है, मजा आ गया। बिल्कुल खाते रहिए खाते रहिए, कभी हक भी अदा कीजिए ना उसका। गमक खाना और मारना दोनों बड़ा मुश्किल है। जी मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। आप मेरी आवाज़ सुनकर बताएं कि मेरे घर वालों को मेरा गाना क्यों पसंद नहीं आता, जबकि मेरी राय ये है कि मेरी आवाज़ लता जी से मिलती है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। वैसे इनके घर वाले कितने समझदार है ना। बस ये अल्लाह इनको आराम दे जल्दी। गाती रहें, प्रैक्टिस करें, शायद अच्छी हो जाएंगी। लता जी का जिक्र आया, मैंने देखा कि आप मुख्तलिफ महफिल में कुछ चीज़ें उनकी बड़ी मज़े ले लेके गाते हैं। अगर आपका मूड हो दिल, पहले मैं पूरी वाज़िया कर दूं, मेरी ज़िंदगी में 4 गायक का बहुत ज़्यादा असर है। उस्ताद सलामत अली खान, मेहदी हसन साहब, लता मंगेशकर साहब और नूरजहां साहिबा, इनके गाने में गाता हूँ। और लता जी के मैंने बहुत से गाने का जो बड़े वायरल अब हुए, जिसमें लग जा गले, और मदन मोहन को आपने खास तौर पे अगर आप इजाजत देते तो जी 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 मदन साहब को भी और लता जी को भी। लग जा गले के फिर ये वाह हंसी रात हो ना हो। क्या कहने, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना हो। लगी जा गले हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो। क्या कहने, शायद फिर इसी जन्म मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से
अब मैं देखा उसको सॉफ्ट रखना पड़ता है, तो ये लोग कमाल थे जी। शफकत सलामत साहब, आपकी फैमिली में सब सिंगर हैं, आप घर में नॉर्मल बात कैसे करते हैं, गाकर या राग में? जी घर में तो राग में बात हो ही नहीं सकती। घर की बात दाल बराबर। कहीं नहीं जाइएगा, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैजान अली खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद शफकत अली खान साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान अली खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद शफकत अली खान साहब। खान साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। अच्छा, पुत्र तो नाल बैठा है, ध्यान कथारसिस करिए। खान साहब, एनी रिग्रेट इन लाइफ? एक है कि ज़्यादा खिदमत नहीं कर सका वालिदैन की। अरूज देखा मेरा सलामत अली खान साहब ने, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश ज़्यादा थी कि अब जो और बड़ा अरूज है और बहुत कुछ और भी है, लेकिन मैं उन बच्चों में से हूँ जिन्होंने दिल खोल के माँ बाप की सेवा की है। मेरे लिए एक पैगाम है दुनिया के लिए, वालिदैन जो है इनसे आगे की कोई चीज़ नहीं। ये ज़मीन पे खुदा का रूप है। इनको देखने के बाद समझ आती है कि खुदा कितना हसीन है और खुदा क्या है। तो सलामत अली खान साहब एक ऐसे फादर थे कि मैं उनके साथ अटैच था, और मैं अमेरिका में था जब उनका इंतकाल हुआ और उन्होंने मुझे खुद भेज दिया था। तो मुझे रिग्रेट एक है कि जब वो दुनिया को छोड़ रहे थे, मैं उस वक्त गा रहा था, उधर मौजूद नहीं था वहाँ पे, लेकिन उन्होंने मुझे खुद ही भेजा। राग नारायणी गा रहा था मैं, और सलार नादर मेरे साथ तबले पे थे, अफगानिस्तान के बहुत बड़े तबला प्लेयर है। मेरे एक शागिर्द थे, उनका नाम था रॉबिन्स, उनके घर पे प्रोग्राम हो रहा था। शाम 3:45 बजे गाते गाते एकदम मैंने रोक दिया। एक हवा का झोंका कान से गुजरा और सब लोग खामोश हो गए, जितने भी 25-30 लोग थे, ऑल अमेरिकन्स। तो मुझे ऐसे लगा जैसे कुछ हुआ। उस वक्त खान साहब हॉस्पिटल में थे। एग्जैक्ट थोड़ी देर बाद कॉल आई सलार नादर साहब के फ़ोन पे, और मेरी सिस्टर ने कहा कि खान साहब का इंतकाल हो गया। यानी कि रूहानियत में मुझे ये खबर, स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल मैंने गाना रख दिया, सरमंडल रख दिया था नीचे। उसके बाद मैंने रोना शुरू कर दिया था, पता भी नहीं था कि खान साहब मैं। तो फिर जब ये खबर मिली, एक रिग्रेट है कि मैं उनका जी भर के सेवा करना चाह रहा था सलामत अली खान साहब की, और इस वक्त पे और ज़्यादा, और वालदा की भी। और उसके बाद मेरे बड़े भाई उस्ताद शराफत अली खान जो मेरे उस्ताद हैं, उनका भी बड़ा मुझे दुख है। ये 2-3 चीज़ें मुझे बेचैन कर देती हैं। मैं कभी उठता हूँ तो मुझे ऐसे जैसे फील होता कि फिर अल्लाह का नाम लेके थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह के काम है। ये एक फील मुझे हमेशा, जब मैं अपना बड़े कॉन्सर्ट्स या बहुत बड़ी जगहों पे जाता हूँ, तो ये फील मुझे ज़्यादा वक्त हमेशा खान साहब याद आते हैं, बहुत ज़्यादा। अब ज़्यादा याद आना शुरू हो गए मुझे आखिरी एक और उनकी आवाज़ याद है जो मुझे और बेचैन करना शुरू कर दी ज़िंदगी में। उनके मरने से, उनके इंतकाल से कोई 3-4 हफ्ते पहले मैंने फ़ोन किया, 3 हफ्ते पहले। तो मैंने उनसे बोला कि मैं कुछ देर में आ रहा हूँ, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा था सिर्फ तुम चाहिए। ये आवाज़ मुझसे बहुत प्यार था, मैं उनके बहुत करीब था। वॉज ए फेवरेट टू माई फादर। जो लोग उस वक्त मौजूद थे हॉस्पिटल में, वो ये बात कर रहे थे, कुछ भी आवाज़ें मेरी वालदा भी दे रही, कुछ रिएक्ट नहीं कर रही। जब वो कहते थे शफकत का फ़ोन आया, तो हाथ बस यहाँ कान पे ले जाते थे। दैट वॉज द ओनली नेम, ही इज़ मूविंग हिज हैंड, और ऐसे फ़ोन का पोजीशन बना लेते थे। ये सब ने आंखों से देखा, और जब मुझे इस बात का पता चला, तो आज भी वो मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील करता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत उस्ताद सलामत अली खान, यानी कि मेरे वाले साहब हैं, सारी मौसीकी कंसल्टेंट ओपिनियन ऑफ क्रिटिक्स, लिसनर्स, सिंगर्स, कोई ऐसा बंदा वहाँ पूरे सिंगर है जिसका कंट्रोवर्शियल कोई बात है ही नहीं। ऐसा गाना गाया, यानी कि गवैये प्योर या सुरीले होंगे या लयकार होंगे या तैयार होंगे, कोई कमी होगी। वो वाहद गायक थे जो तैयारी भी उतनी, राग भी, लयकारी भी, समझ भी। पंजाबी में उसको कहते पंचपटी। तो मैंने ऐसा गायक दुनिया में देखा ही नहीं। तो मैं उनके लिए
उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ खड़ा होकर, क्योंकि वो मेरे उस्ताद हैं। खान साहब, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? मेरी ज़िंदगी में सबसे खुशी की बात यही है कि मैंने याद सलामत शुरू किया है, जो 4 साल बड़ी कामयाबी से बहुत बड़ा फेस्टिवल बन गया। खुशी की बात यह है कि मेरे बच्चों ने इस काम को अपना लिया जो मुझे वालिद साहब ने दिया था। फैजान नादर, अब छोटा बेटा सिफ्त अली, शुजात अली खान मेरा नेफ्यू, ये सब बहुत आ गया। और दूसरे घरानों के बच्चे और यंगस्टर को बहुत आगे मैं लेकर आ रहा हूं, क्योंकि अब वक्त आ गया यंगस्टर को आगे लाने का। तो अगर हम लोग ये अब रोल अदा नहीं करेंगे और अब सिर्फ अपने तक ही रखेंगे और एक दूसरे को तोड़ने के चक्कर में रहेंगे तो ये मौसीकी खत्म हो जाएगी। हमें इसको आगे लाने के लिए यंगस्टर्स को, जब यंगस्टर को गाते देखता हूँ तो मैं खुश होता हूँ। हैप्पी मोमेंट। उस्ताद शफ़क़त अली खान साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरे लिए सबसे ज़्यादा गमगीन लम्हा भी सलामत अली खान से जुदाई का, और उसके बाद सबसे सैड मोमेंट है मेरे बड़े भाई शराफत अली खान और मेरी बड़ी बहन खालदा और मेरी जो कज़न सिस्टर्स थी जो मेरी माओं की तरह थी। एकदम से मैं खाली हो गया। ये मेरे दोस्त भी थे, मेरी माएँ भी थे। ये हाँ साहब, ये फरमाइए कि जिस खालीपन का, जिस एम्प्टीनेस का आपने ज़िक्र किया, जिस अधूरेपन का ज़िक्र किया, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी क्रिएटिविटी आपको याद आती हो जो इस कैफियत में आपने क्रिएट की हो? या बहुत कुछ। ये गाना पेश कर रहा हूँ, ये फील है जिस तन्हाई की आपने बात की। जब मैं ऐसे मिस करता हूँ अपनी बहनों को, फादर को, है तेरे साथ मेरी वफा, मेरी वफा। मदन मोहन साहब। हाँ, मदन। मैं नहीं तो क्या जिंदा रहेगा प्यार मेरा, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, क्या कहने, मैं नहीं तो क्या है तेरे साथ मेरी वफा। मैं नहीं तो क्या, सीने में दर्द दिल में तमन्ना जगाए जा, ये आखिरी है शम्मे जलाए जा, मेरे लिए मैं अश्क बहा, मेरे लिए मैं अश्क बहा। मैं नहीं तो क्या जिंदा रहेगा प्यार मेरा, मैं नहीं तो क्या है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या। वाह वाह वाह। हजूर, ये मैं क्लैप करना चाहता हूँ चेतन आनंद साहब के लिए, जो डायरेक्टर मेरे फैमिली मरासम में, उनसे विजय आनंद साहब, देवानंद साहब, देव साहब के बड़े भाई थे ना। विजय आनंद साहब पैदा नहीं हुए, गाइड फिल्म बनाई। तो चेतन आनंद साहब तो वो हैं जो बाबा फिल्म थे, अगर बात की जाए। जैसे फिल्म में मौसीकी की दुनिया में तानसेन जी है या हज़रत मीर खुसरो, ये वो लोग हैं जिनके साथ बड़े पीरजादा साहब ने भी काम किया, उस्मान साहब के बाद नीचा नगर फिल्म बनी थी। तो मैं इस घर का मेंबर हूँ। जब चेतन आनंद साहब पे एक फिल्म बनी थी डॉक्यूमेंट्री, उसका म्यूजिक मैंने दिया था। अच्छा, लॉन्ग ईयर्स बैक, 2000 मेरा ख्याल 6-7 की बात है। वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत सी चीजें लोग बताते नहीं, क्योंकि लोग कमर्शियलिज्म के पीछे पड़े हुए। तो उस बुक पे जो मैंने दिया, आप कुछ और भी चीजें आपको जल्दी में बताऊंगा। तो ये गाने उस कमरे में जब मदन साहब बैठे थे, वहाँ मेरा हर साल प्रोग्राम होता था जब ये हालात बेहतर थे। तो वहीं पे सारी इंडस्ट्री आके मुझे वहाँ सुनती थी। अजीज मिर्जा साहब जितने भी, जिन्होंने चलते चलते फिल्म बनाई, फिर संजय गुप्ता जी, भप्पी दा, गोविंदा जी, ये सब लोग गाना मेरा घर पे रखते थे। तो वो देखिए ये कॉम्पोजिशन, मदन मोहन साहब तो
है भी पाकिस्तान से, उनका चकवाल से जी, चकवाल से। तो और चेतन आनंद साहब की आप सोच देखें, वो ऐसा म्यूजिक रखते थे। मदनी साहब ने पहले फौज में थे। जी बिल्कुल, देखिए हाँ, फौजी थे। देव साहब से भी मुलाकात रही आपकी? देव आनंद साहब मुझे बेटों की तरह मानते थे। देव साहब गुरदासपुर के, वाला मेरी दीना नगर की, तो पहले ने उनको बैन बुला लिया। सलामत अली खान भी गए, ये पुराने दोस्त थे सारे। नज़ाकत सलामत अली साहब केतनव में बहुत गाते रहे, फिर देव साहब ने मुझे वहाँ पिक किया और मुझे फिल्म की ऑफर की। जैसे फिजान, मेरे बड़े लंबे बाल और अमेरिका का दौर, मैंने कहा एक दिन सोच के बताता हूँ। एक फिल्म बनी थी प्यार का तराना, गालिबन उसमें अनीता अयूब साहिबा उसमें पाकिस्तानी रोल भी किया था उन्होंने। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने जाकर उनको ये कहा कि मैं सिर्फ गाना ही गाना चाहता हूँ, ये लंबा टाइम मांगता, तो मुझे उन्होंने गले लगा लिया था। वाज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू। तो ऐसे ताल्लुकात थे। उन्होंने अपने मखसूस स्टाइल में कहा होगा यूं करके ना, कमाल। उनका अंदाज ऐसा था सर, एक दफ़ा वो आपको मिल लेंगे, आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो वो कहेंगे वसी चले आओ, शफकत चले आओ, वो नीचे से बता देते थे साउंड, सीन ऑफ द साउंड्स। रफ़ी साहब का एक गाना है और देव साहब पे पिक्चराइज हुआ जी। अगर आपके हाफजे में आपको याद हो और आपका मूड हो, दिन ढल जाए। जी बिल्कुल, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग। फिजान मुझे जरा बोल बताते रहेंगे। जी, तो देव साहब को भी, रफ़ी साहब को भी, और ये मैं ट्रिब्यूट कर रहा हूँ रफ़ी साहब को, देव साहब को और एस डी बर्मन साहब को। दिन ढल जाए रात न जाए, तू तो ना आए, तेरी याद क्या दिन ढल जाए, प्यार में सब जग छोड़ा, सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनकी खातिर हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम, दिल को थाम, अपने कभी अपने कभी थे, अब है पराए, दिन ढल जाए रात न जाए, तू तो ना आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। ब्यूटीफुल, लाजवाब। ज्यादा मुश्किल है शाहजी। क्या बहुत बहुत शुक्रिया फैजान, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद शफकत अली खान साहब, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और खान साहब पता नहीं तुझे कितने लगे हैं, एक ताज़ा ही नहीं सर, ये आप जैसे लोगों का बनता है, इधर ही जाना बनता है। ये ऐसे अननोन डेस्टिनेशन जिसका नाम नहीं है लेकिन है, ये आप सही खान साहब, कॉल इट अननोन डेस्टिनेशन। हाँ, शायरी और मौसीकी दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो मालूम से नामालूम की तरफ। सुभान अल्लाह। और बात सो आई कॉल इट अननोन डेस्टिनेशन। बिल्कुल वही, मैंने आप ही की बात अक्सर कहता हूँ, अननोन डेस्टिनेशन में चला जाता है, उसका नाम कोई नहीं, तो वापस आ गया बच गया, जो नहीं आया वो फिर सागर सदीकी बन जाता है, किसी फुटपाथ पे बैठ जाता है। आज एक शेर हुआ, उसी पर प्रोग्राम का ख्ताम करते हैं खान साहब आप। जी। उसे बुलाओ मैं एक बार मिलना चाहता हूँ, उसे बुलाओ मैं एक बार मिलना चाहता हूँ, जो कहता फिरता था कि जख्म भर भी जाता है। कहता फिरता था कि जख्म भर भी जाते हैं। खान साहब, जख्म भर जाते हैं वक्त के साथ लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल ज्यादा खुलते जाते हैं। उन्हें बुलाना चाहिए था ना, बुला के पूछना चाहिए था कि क्यों कहता है यहाँ पर जाना। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और जो कहता फिरता था ये जख्म भर भी जाते हैं, उसे बुलाओ मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। इजाज़त दीजिए। ब्यूटीफुल।